आज की वीडियो में टीम्स का कंपैरिजन करूंगा। दिस इज फैजी गेमर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जल्दी से देखते हैं कौन सी टीम तबाही टीम है, MK1 की या MK11 की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उससे पहले इस तरीके के और भी फाड़ू और तबाही वीडियो चाहते हो ये जो बटन तुम्हें दिख रहा है इसे ज़रूर से दबा देना। लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं इनकी एबिलिटीज़। पहले MK11 टीम देख लेते हैं। MK11 टीम के अंदर MK11 स्कॉर्पियन के पास एबिलिटी ये है कि एक तरीके से ऑलराउंडर है। ये डैमेज डीलिंग करेक्टर भी है, सपोर्ट के लिए भी सही है और डैमेज बूस्ट भी देता है अपने टीममेट्स को। ये तो पहला करेक्टर है जो कि बहुत पावरफुल है और ये तो वन ऑफ द बेस्ट डायमंड करेक्टर है। और अगला है MK1 सब-ज़ीरो, MK11 सब-ज़ीरो। MK11 सब-ज़ीरो एक तरीके से ये अपने टीममेट को रिवाइव करता है और साथ में ये फ्रॉस्टबाइट लगा देता है। ये भी यूज़फुल है। उसके बाद है MK11 रेडेन। ये पावर ड्रेन इम्यूनिटी देता है अपने टीममेट्स को, MK11 टीममेट्स को, और साथ में ये स्टन भी कर देता है। और जब भी ये 3 कॉम्बो एंडर्स देगा जो सामने वाले ओपेंट्स होंगे उनके कॉम्बो एंडर लगेंगे ही नहीं और डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद है MK11 जेड। MK11 जेड डॉज करती है, 25% चांस होता है डॉज करती है और बाकी ये स्लो भी कर देती है, मतलब स्लो शो हो जाता है ओपेंट। और साथ में ये MK11 टीममेट्स को हील भी करती है, ब्लीड, डॉट से ब्लीड, फायर, बर्निंग, पॉइजन, मतलब जितने भी डॉट हैं उससे हील करेंगे MK11 टीममेट्स, जितने भी डॉट्स हैं। फिर है कबाल। कबाल स्पीड बूस्ट है। ये जब भी टैग इन करता है 12 सेकंड्स के लिए स्पीड गेन करता है और साथ में स्टन भी कर देता है अगर ओपोनेंट अनब्लॉकेबल है, मतलब ब्लॉक नहीं किया हुआ ओपोनेंट ने। और साथ में जितने भी MK11 टीममेट्स होंगे उनको स्टन लगेगा ये आगे स्टन को रिफ्लेक्ट कर देगा अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है ओपोनेंट ने। ये स्टन रिफ्लेक्ट कर देता है अगर इसके MK11 टीममेट्स में लगा हुआ स्टन। इसके अलावा है MK11 फोजन। MK11 फोजन अपने टीममेट्स को 15% चांस देता है कि स्पेशल अटैक में डिस्पेल गेन करेंगे, मतलब अपने ऊपर से साइड नेगेटिव इफेक्ट हटा देंगे। और साथ में ये हुरिकेन लॉट देता है जिससे डिसेबल कर देता है ओपोनेंट की स्पेशल अटैक्स। ये भी सही है। उसके बाद है MK11 नाइट वुल्फ। MK11 नाइट वुल्फ के बाद 3 स्प्रेड होती हैं, कीबा, कोमो और हाना। हाना पावर जेशन देती है, कीबा डैमेज बूस्ट देता है और कोमो हेल्थ बूस्ट देता है, मैक्स हेल्थ बूस्ट। बाकी इसकी टीममेट्स भी है, तो 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट मिलता है टीममेट्स को, MK11 टीममेट्स को, और 10% डैमेज वो 10% पावर जेशन बूस्ट। उसके बाद है MK11 शेंगसुंग। MK11 शेंगसुंग जब भी कोई मारता है, किसी भी ओपोनेंट को मारेगा ये हील कर लेगा 15%। और बाकी इसके टीममेट्स भी ये सेम ही है, जब भी कोई किसी को भी मारेंगे जब तक ये ज़िंदा है, अगर ये मर जाएगा फिर तो हील नहीं करेंगे। और अगर मारते हैं वो इसके टीममेट्स किसी भी ओपोनेंट को, MK11 टीममेट्स, ये हील करेंगे वो भी। बढ़िया ही है। बाकी ये मर्फ करता है बाकी सामने वाले ओपोनेंट्स में, मतलब चेंज हो जाता है उनके ऊपर ही, उनके स्पेशल अटैक कॉपी कर लेता है, उनको कॉपी कर लेता है। बाकी ये MK11 रेन। MK11 रेन ये 400% रिकवरी बूस्ट देता है MK11 टीममेट्स को, बाकी ये सोक वगैरह लगाता है। उसके बाद है MK11 लियू कैंग। MK11 लियू कैंग जब भी ये टैग इन करता है, टैग इन डैमेज देता है और साथ में कॉन्फ्यूजन लगा देता है, जैसे कि जो लोगो है फुल कॉन्टैक्ट। कॉन्फ्यूजन से ये जो सामने वाले ओपोनेंट्स की जो अनब्लॉकेबल चांस होंगे वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ये भी अच्छा है, ये भी यूज़फुल है। बाकी MK11 टीममेट्स का जो होगा डैमेज वो डॉजेबल होगा, कांट डॉज, मतलब सामने वाला ओपोनेंट डॉज ही नहीं कर सकता। बाकी MK11 सैंडल। MK11 सैंडल स्टन से रेसिस्टेंस देती है 25% और 25% अनब्लॉकेबल अटैक चांस भी देती है। ये भी यूज़फुल है और ये स्टन भी कर देती है, काउंटर अटैक होता है इसके पास। बाकी MK11 स्कारलेट। MK11 स्कारलेट किसी भी ओपोनेंट को मारेगी वो मर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और साथ में ब्लड ड्रेन स्टार्ट हो जाएगी और जिससे ये थोड़ा हील करती है और इसको 20% डैमेज बूस्ट पड़ता है। ये भी यूज़फुल और 20 सेकंड्स के लिए रहती है रेन। और बाकी इसके टीममेट्स जो स्लाइडली हील करेंगे जो भी ब्लीडिंग ओपोनेंट्स होंगे, जो इफेक्टेड होंगे ब्लीड से। उसके बाद है MK11 नोट साइबोर्ड। MK11 नोट साइबोर्ड ये डेड मार्क लगाता है, मतलब तीनों स्पेशल अटैक में डेड मार्क लगाता है, फेटा ब्लो में भी। ये यूज़फुल है। और बाकी इसका टीम जो है वो टीम जब भी अगर ब्लॉक करी हुई है MK11 टीम ने, कोई भी अगर टीममेट है MK11 का उसने ब्लॉक किया हुआ है और सामने वाले ने स्पेशल अटैक दे दी है, ये आके इसका जो शेडो है वो आके डेड मार्क लगा देगा। उसके बाद है MK11 फ्रॉस्ट। MK11 फ्रॉस्ट फेस इम्पल्स का वो है, इससे ज़्यादा डैमेज देती है और ये फ्रीज भी कर देती है सामने वाले ओपोनेंट्स को कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड ऐसे कुछ इतने कुछ सेकंड्स होते हैं। और बाकी MK11 टीममेट्स के बाद 25% चांस होता है कि फ्रीज कर देंगे अपने कॉम्बो एंडर्स में ओपोनेंट को। ये यूज़फुल है। ये MK11 टीम। अब MK1 टीम देखते हैं। MK1 में पहली है मलीना।
देखो मलिना के पास तो खास कैटेगरी तो है नहीं इसके पास। ये डैमेज इंक्रीज़ करती है और ये डैमेज बूस्ट भी गेन करती है। जब भी ये डिजीज़ जो टरकाट हंकर है जब भी इसको एक्टिव करेगी तो ये वेम्पायर्स भी करेगी और डैमेज भी इंक्रीज़ करेगी। सो बाकी इसके टीममेट्स थोड़ा सा स्लाइटली हील भी करेंगे और उनको 10% चांस होगा, 10% हेल्थ रिस्टोर करेंगे। बाकी MK1 स्कॉर्पियन के पास कोई एबिलिटी है नहीं, कोई ख़ास एबिलिटी। ये बस के जो ये फायर जो एनर्जी है जब ये फुल हो जाती है बार, येलो जो बार जो होती है इसके हेल्थ बार के नीचे, तो वो फुल हो जाती है। तो ये ब्लास्ट हो जाता है, मतलब ये ब्लास्ट जब होगा जब ही मरेगा ये। और ब्लास्ट में थोड़ा ज़्यादा डैमेज रहता है, हाई डैमेज। बाकी MK1 स्मोक सही है, मतलब फास्ट करेक्टर है लेकिन तब कोई गेम चेंजिंग करेक्टर नहीं है। इसके बाद ये जो निंजस 2 है ये एक्टिव कर देता है, इससे ज़्यादा डैमेज देता है और डैमेज भी गेन करता है ये। बाकी MK11 MK1 टीममेट्स को चांस होता है कि अप्लाई करेंगे वीकेंड, तो वीकेंड तक यूज़फुल होता नहीं है, सो ये भी सही है। उसके बाद है MK1 केंची। MK1 के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल करेक्टर यही है, ये डैमेज देता है और इसकी एबिलिटी है एंसिस्टर विल, जिससे 3 कॉम्बोंडे देता है, 3 या 4 कॉम्बोंडे देता है काउंटर अटैक, जिससे ये सबसे ज़्यादा गेन करता है डैमेज और पावर जेशन भी गेन करता है 5%, सो ये भी यूज़फुल है। उसके बाद है MK1 शेंगसुंग। इसका पैसिव है ये एंग्जिल जो है डिवियस केमिस्ट, इससे ये वो करता है, ये पावर येलो वाले से पावर ड्रेन करता है, रेड वाले से थोड़ा स्टन कर देता है ओपोनेंट को कुछ सेकंड्स के लिए और उसको थोड़ा डैमेज ज़्यादा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है उनका डैमेज। और बाकी ग्रीन वाले से ये ओवर टाइम डैमेज देता है, मतलब को थोड़ा पावर ड्रेन भी होनी शुरू हो जाती है और डैमेज भी होता है। इसके बाद है MK1 गैरेस। MK1 गैरेस की एबिलिटी है कि ये टाइम पोर्टल खोलता है, जैसे सैंड ऑफ टाइम है, टाइम पोर्टल खोलता है और थोड़ा गेन करता है, लेकिन इसकी पावर ड्रेन होना शुरू हो जाती है, लेकिन हील करता है ये और इसके टीममेट्स भी हील करते हैं और ये रिफ्लेक्ट भी करता है और 30% रेसिस्टेंस भी देता है डिबफ से अपने टीममेट्स को चांस। बाकी यही है। सो ये MK1 टीम। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से MK11 टीम विनर है, क्योंकि MK11 टीम में गेम चेंजिंग कैरेक्टर्स बहुत हैं, मतलब पावर जेशन, डॉट डैमेज, हीलिंग और डिबफ्स के ज़्यादा डिबफ्स लगा सकते हैं MK11 टीममेट्स। सब इनके कॉम्बैट इफेक्ट दिखते हैं। सो पहले MK1 कैरेक्टर्स का देखते हैं। सो SP1 में शील्ड ब्रेक है, SP2 में क्रिपल है और फेटर ब्लो में ब्लीड है। स्कॉर्पियन का स्नेयर है, क्रिपल है और फायर है। स्मोक का पावर ड्रेन है, साइलेंस है और शील्ड ब्रेक है। और केंची का डेड मार्क है, स्पीड है और ब्लीड है। और शेंगसुंग का स्नेयर, इंक्यूबिलिटी और पॉइजन है। गैरेस का स्ट्रेंज है, क्रिपल है और शील्ड। MK11 कैरेक्टर्स के इफेक्ट देखते हैं, कॉम्बैट इफेक्ट। सो स्कॉर्पियन में SP1 में अगर 80+ जाता है तो क्रिपल भी लगा देता है, वैसे कुछ है नहीं इसके स्पेशल अटैक में 1 में। बाकी SP2 में ब्लीड है, फेटर ब्लो में फायर है और सब ज़ीरो का ब्लीड है, पावर ड्रेन है, फ्रॉस्ट बाइट है और रेडन का डिस्पेल है, पावर है और पावर ड्रेन है। जेड का स्नेयर है, ब्लाइंड है और लग है। और कबाल का स्नेयर है, स्लो है और पावर है। और फुजिन का कुछ भी नहीं है SP1 में। SP2 में स्टन है और फेटर ब्लो में वीकेन है। और नाइट वुल्फ का भी कुछ भी नहीं है SP1 में, स्लो है, फायर है। SP2 में स्लो है और फेटर ब्लो में फायर। और शेंगसुंग का भी कुछ नहीं है SP1 में। SP2 में ये हील करेगा, मतलब ज़्यादा हील करता है, जितना ओपोनेंट को डैमेज देगा उसी हिसाब से हील करता है ये। बाकी फेटर ब्लो में कुछ नहीं है। बाकी MK11 रेन के पास ब्लीड है, स्टन है और ब्लीड है। और ल्यूकिंग के बाद SP1 में ये अगर 80+ जाता है तो शील्ड ब्रेक लगा देता है। बाकी SP2 में स्नेयर है, फेटर ब्लो में फायर है। और सेंडल का भाई कुछ नहीं है, SP1 में कुछ भी नहीं है। SP2 में स्लो है और फेटर ब्लो में ब्लीड है। स्कारलेट का SP1 में ब्लीड है, SP2 में क्रिपल है और फेटर ब्लो में ब्लीड है। और साइबोर्ड का सारी स्पेशल अटैक में डेड मार्क है, वैसे लिखा हुआ नहीं है, बना हुआ नहीं है, लेकिन होता है ये डेड मार्क। बाकी फ्रॉस्ट का है वीकेंड, क्रिपल और फ्रॉस्ट बाइट। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से MK11 टीम जीतती है, जो कि MK11 टीम में स्नेयर भी है, साइलेंस भी है और स्लो भी है और फायर भी है। फायर ज़्यादा कैरेक्टर्स के पास है और ब्लीड भी है ज़्यादा कैरेक्टर्स के पास। स्कारलेट हो गई, सब ज़ीरो हो गया, और भी कैरेक्टर्स हैं, सेंडल हो गई। सो ऐसे कैरेक्टर्स के पास और डेड मार्क भी है वो तीनों स्पेशल अटैक में नो साइबोर्ड के पास। सो यहाँ पर MK11 टीम विनर है। सब गेम चेंजिंग कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहले MK11 टीम देख लेते हैं। सो MK11 टीम के अंदर स्कॉर्पियन, सब ज़ीरो, जेड, कबाल, शेंगसुंग, ल्यूकेंग और नो साइबोर्ड, ये कैरेक्टर्स हैं जो कि गेम चेंजर्स हैं। सब MK1 टीम देखते हैं। MK1 टीम के अंदर MK1 केंची, MK1 शेंगसुंग और गैरेस, सो ये 3 कैरेक्टर्स हैं। वहाँ पर 6 थे और यहाँ पर 3 है। सो यहाँ पर विनर MK11 टीम ही है एज ऑलवेज। MK11 स्कॉर्पियन, MK11 सब ज़ीरो, MK11 जेड, MK11 ल्यूकेंग और MK11 शेंगसुंग, MK11 नो साइबोर्ड,
इन सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर MK1 केंची ज़्यादा पावरफुल है इन सब के मुकाबले में। सो यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 6 है। सो एज़ ऑलवेज MK11 टीम जीत गई है। सो अब लुक के ऊपर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लुक किसकी अच्छी है, MK1 कैरेक्टर्स की या MK11 कैरेक्टर्स की। सो MK1 मलिना भी सही है, MK1 मलिना। बाकी स्कॉर्पियन भी, ये थोड़ा निंजा वाली लुक आती है, निंजा वाले वाइब। बाकी स्मोक का भी सेम है। बाकी कैंची भी अच्छा लगा, ये वाला MKX में था लेकिन MK11 में है ही नहीं, तो ये अच्छा लगा है। बाकी MK1 शेंगसुम भी बढ़िया लगा है। बाकी गैरेज सही है, डिसेंट है। गैरेज मुझे तो खास लगा नहीं है। सो अब MK11 देखते हैं। सो MK11 स्कॉर्पियन सही तो है, बढ़िया करेक्टर है, लेकिन इसको ज़्यादा इन लोगों ने ऐसा लग रहा है हार वार बना दिया इनको, इसको ज़्यादा ओवर पावर कर दिया है। मतलब इतना कोई निंजा वाली वाइब आई नहीं है। निंजा की लोग जैसे निंजा कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे MK1 स्कॉर्पियन है, उसी तरीके से MK11 सब जीरो भी सेम ही है, उसमें भी कोई इतना खास नहीं है। ये देख सकते हो, कोई इतना खास ऐसा लग ही नहीं है कि निंजा है। बाकी MK11 रेडन इसका अच्छा था, ये वाला अच्छा लग रहा है MK11 वाला। बाकी जेड भी सही है, डिसेंट है। बाकी कबाल सही था इसका MK11 का। बाकी फुजिन भी मुझे इतना खास लगा नहीं है। MK11 नाइट वोल्फ सही लगा है। MK11 शेंगसुन MK1 वाला अच्छा है फिर भी इससे ज़्यादा। बाकी रेन सही है, इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रिंस वगैरह आ गया। MK11 ल्यू कैंग ये वाला अच्छा था। बाकी सिंदल मुझे ये वाली अच्छी खास लगी नहीं है। स्कारलेट भी मुझे सेम। बाकी MK11 नो साइड ये वाला बढ़िया है। फ्रॉस्ट सही है, डिसेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट तो मिलता है MK1 टीम को, क्योंकि MK1 टीम की कैरेक्टर्स की लुक ज़्यादा अच्छी है। ऐसा ऑलवेज MK1 सब स्मोक, MK1 स्कॉर्पियन, मलिना और शेंगसोंग, MK1 केंची सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं वो MK1 स्कॉर्पियन और स्मोक के लगे हैं। बाकी सब जीरो आने वाला है। तो जो कि ये थोड़ा सा वाइब आ रही है, ऐसे निंजा वाले लग रहा है, जिस तरीके के कैरेक्टर्स हैं निंजा ही लग रहे हैं। MK11 में तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को ओवर रेट कर दिया है, लेकिन MK1 में थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, ये निंजा टाइप लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा सूट बना दिया MK11 में। सो यही था कंपैरिजन। बाकी तो मुझे कमेंट में बताना। सो यहाँ पर विनर है MK11 टीम, क्योंकि MK11 टीम ने अपना टीम पैसिव, एबिलिटीज़, कॉम्बैट इफेक्ट्स और सर्वाइबिलिटी सब कुछ जीत लिया है, क्योंकि वो सर्वाइव कर सकते हैं, कैरेक्टर्स ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन लुक की बात करें तो MK1 कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा लुक में अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो निंजा टाइप लग रहे हैं, वो प्रॉपर लग रहे हैं कि कॉम्बैट कैरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर हार वार सब कुछ बना दिया है, पूरा सूट बना के भेजा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, निंजा कैरेक्टर्स हैं। तो लुक में MK1 टीम है विनर। और अगर बाकी डैमेज डीलिंग, गेम चेंजर्स, बाकी सर्वाइव करने वाले कैरेक्टर्स देखा जाए तो MK11 से बढ़िया कोई भी नहीं है। तो बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें क्या लगा, ये जो मैं बताई है ये टीम, ये अच्छी है क्या नहीं है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट बताओ इसको मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और बन जाओ 1K जर्नी के मेंबर। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गेम खेलते रहो। गुड बाय, एंजॉय द गेम।